एकदम ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मरा हुआ एयरपोर्ट। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, हेलो हाय भी नहीं हो रही है। एयरपोर्ट के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे जी वैगन। तो गाइज मैं पहुँच गया हूँ इस्तांबुल एयरपोर्ट और अभी मेरा लेओवर है 7 घंटे का। मुझे ई वीज़ा नहीं मिला था तो मैं इस्तांबुल सिटी घूमने नहीं जा सकता हूँ, बट मैं एयरपोर्ट पे ही अभी टाइम स्पेंड करूँगा। तो मैं अपने लिए ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे एक लाउंज या फिर स्लीपिंग पॉड, दोनों में से कोई भी मुझे मिल जाएगा तो वो मेरे लिए बेटर रहेगा। तो अभी थोड़ी देर में मैं अपनी फ़्लाइट भी चेक करूँगा क्योंकि अभी तक फ़्लाइट भी नहीं दिख रहा। और बहुत ही साइलेंट एयरपोर्ट है, एकदम ऐसा फीलिंग आ रहा है जैसे मरा हुआ एयरपोर्ट। कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, हेलो हाय भी नहीं हो रही है। तो अभी कोशिश करता हूँ कि पहले अपना स्लीपिंग पॉड या फिर लाउंज ढूंढते हैं और उसमें चेक इन करते हैं और फिर थोड़ी देर बाद अपनी फ़्लाइट की डिटेल्स कवर करने की कोशिश करूँगी। तो लाउंज में वेटिंग ही 1 घंटे की थी, इसलिए मैंने सोचा कि बेटर है कि लाउंज में ना जाकर मैं एक स्ट्रॉल लेता हूँ इस मॉल का एंड देखता हूँ कि ये कैसा दिखता है और इसमें क्या क्या है यहाँ पे। एयरपोर्ट कम है और शॉपिंग मॉल ज़्यादा लग रहा है, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा है और शॉपिंग ही शॉपिंग है, मतलब दैट्स व्हाट इट ऑल अबाउट इज़। और महंगा है, एवरीथिंग इज़ इन पाउंड। मतलब आप पानी की बॉटल ले रहे हो तो इट्स 5 पाउंड। तो कहने का मतलब 5 पाउंड हो गया इज़ इक्वल टू लाइक 100 रुपीज़। तो 500 रुपये की पानी की बॉटल है। तो जस्ट आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ। और जैसे कि मैंने अभी एक जगह पूछा, एक छोटा सा चॉकलेट था, दैट इज़ लाइक 10 पाउंड्स। स्निकर्स की तरह ही था वैसा, 10 पाउंड का चॉकलेट। तो मतलब 1000 रुपये की चॉकलेट। तो महंगा है एयरपोर्ट तो, स्पेशली आई एम नॉट श्योर बाहर सस्ता है कि नहीं, बट एयरपोर्ट तो महंगा है। वैसे आई एम वेरी टायर्ड, काफ़ी थक गया हूँ और बट मैं नहीं चाहता कि मैं अभी रेस्ट करूँ क्योंकि अभी मेरी 6.5 घंटे की अभी यहाँ से इस्तांबुल से फ़्लाइट है न्यू दिल्ली की। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी फ़्लाइट में रेस्ट करूँ क्योंकि फ़्लाइट लैंड करेगी सुबह 5 बजे। और अगर मुझे इंडियन साइकिल में वापस आना है और क्योंकि नहीं तो जेट लैग रहेगा, तो मुझे प्लेन में ही सोना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट माय प्लान इज़ कि मैं प्लेन में सो जाऊं और जब मैं उठूं तो मैं इंडिया में लैंड करूं और पूरा दिन फिर मैं साइकिल में आ जाऊंगा और उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए। तो इसीलिए अभी मैं घूम रहा हूँ और देख रहा हूँ कि अगर कुछ पसंद आएगा तो डेफिनेटली आई विल बाय दैट थिंग, बट अभी तक कुछ लग नहीं रहा है कि एनीथिंग वर्क्स वेल हेयर। जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जो वाइब यूएस में थी लोगों की, जब मैं एयरपोर्ट पे था, पीपल यूज़ टू विश ईच अदर, एक दूसरे से बात करने में लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। यहाँ का वाइब जो है इस्तांबुल का बहुत ही ज़्यादा डल है। मतलब यू डोंट गेट दैट पॉजिटिविटी फ्रॉम द पीपल, बहुत नेगेटिविटी, एक नेगेटिव वाइब मुझे लग रहा है यहाँ पे। और प्रॉब्ली हो सकता है ये मुझे ऐसे लग रहा है, बट है कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है। तो नॉट श्योर, आप बताइएगा कि आपने कभी इस्तांबुल ट्रैवल किया और आपको भी ऐसा फीलिंग आया हो तो बताना मुझे।
तो लो जी, मैंने बोर्ड कर ली है अपनी इंडिगो की फ़्लाइट इस्तांबुल से और अब चलते हैं वापस अपने देश इंडिया। तो ये ट्रिप काफ़ी लंबा रहा और यूएस के अलग अलग सिटीज़ कवर करने के बाद एक डिफरेंस तो बहुत ही क्लियर था कि भारत जैसा देश हमें नहीं मिल सकता, कोई दूसरा देश नहीं है, मेरा भारत महान। और अब फ़्लाइट जैसे जैसे बोर्ड होगी हमारा समय आ जाएगा अपनी ये जर्नी स्टार्ट करने का। तो थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़्लाइट कैसे मैंने बुक की और लास्ट मोमेंट पे ये मुझे फ़्लाइट कैसे मिली थी। और ह्यूस्टन से जब मैंने बुक की थी ये फ़्लाइट तो दिखा रहा था कि बहुत सारी सीट्स अवेलेबल है, तो अगर अभी भी सीट्स अवेलेबल होंगी तो हम शिफ्ट कर लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। और ये 6.5 घंटे की जर्नी दिल्ली और फिर वहाँ से चलेंगे अपने घर तक, जहाँ पे घर वाले वेट कर रहे हैं मेरा एक फेस्टिवल सीज़न एंजॉय करने के लिए और विंटर्स सेलिब्रेशन स्टार्ट करेंगे घर पहुँचकर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं दिल्ली और बहुत ज़्यादा धुंध है। सामान तो हमने ले लिया अपना सारा, लेकिन धुंध और ठंड साफ साफ बता रही है डिफरेंस काफ़ी डिफरेंट है। यूएस की ठंड अलग थी और यहाँ की ठंड बहुत ही डिफरेंट लग रही है। तो अभी चलते हैं पार्किंग लेवल 1 में और वहाँ पे ड्राइवर साहब हमारा वेट कर रहे हैं, तो गाड़ी में बैठते हैं और फिर आपको पूरी इंडिगो की स्टोरी बताता हूँ। तो हम कर रहे हैं अपनी कैब की वेट और काफ़ी रश है यहाँ पे गाइस। तो गाइस मैंने कर दी अपनी जर्नी स्टार्टअप पंचकूला के लिए, एयरपोर्ट से पिक कर लिया है मुझे, लेकिन धुंध बहुत ही ज़्यादा है मतलब, और ठंड भी मुझे काफ़ी लग रही है। और आप देख सकते हैं विजिबिलिटी प्रॉबली लाइक 20-25 मीटर इतने ही है। बेटर लग रही है मुझे, जो मैंने न्यूज़ में सुना था कि 5 मीटर विजिबिलिटी भी नहीं है, शायद वो द्वारका एक्सप्रेसवे या फिर नोएडा एक्सप्रेसवे जो है वहाँ पे ऐसा सिचुएशन है। तो अभी निकल पड़े और प्रॉबली 5 से 5.5-6 घंटे मैक्सिमम इतना लगना चाहिए, बट धुंध है तो ईजी जाएंगे, बहुत आराम से जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ इंडिगो का आप लोगों के साथ। तो इंडिगो एक इंटरनेशनल वेन्यू से आप फ़्लाइट अपनी चला रहे हो इस्तांबुल से, आपकी स्क्रीन्स तक नहीं चल रही हैं, आपके टच पैड नहीं चल रहे हैं, आप क्या प्रेजेंट कर रहे हो इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे, एक भी स्क्रीन नहीं चल रही पूरी फ्लाइट में। दूसरा, बेवरेज के नाम पे आपके पास सिर्फ चाय और कॉफ़ी है, मतलब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है ही नहीं। अगर किसी को कोल्ड ड्रिंक पीना है, किसी को ड्रिंक और चाहिए, तो कुछ भी नहीं है वो। और मतलब बहुत ही अनसोफिस्टिकेटेड वे से इंडिगो रन कर रहा था ये इंडियन नेशनल फ़्लाइट, और मेरी फ़्लाइट थी ये इस्तांबुल टू न्यू दिल्ली, बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। और अपने कॉम्पिटिटर से सीखना चाहिए इंडिगो को, मीन्स अगर वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स रन करना चाहते हैं, आई अंडरस्टैंड कि एक पार्टनरशिप में रन कर रहे थे वो टर्किश एयरलाइन के साथ, लेकिन अगर वो ये कर रहे हैं तो अब इंडिया को एक ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा प्लेन होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि आपने फेयर कम रखा था इंडिगो फ़्लाइट का, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था, सेम ही था, ऑलमोस्ट बराबर ही पड़ रहा था, बल्कि महंगा ही पड़ा। तो आई थिंक दिस वुड बी माई फीडबैक टू इंडिगो, और आई वुड रेट इंडिगो लाइक 4 आउट ऑफ 10। बताओ फिर सबसे बढ़िया पराठा कहाँ मिलेगा हाईवे पे अभी? सबसे बढ़िया पराठा मिलेगा रेशम ढाबे पे। कहाँ पे? रेशम ढाबे पे। रेसिंग? रेशम ढाबा। रेशम है ना? रेशम ढाबा कहाँ है ये मुरथल? हमारा मुरथल है। तो लो जी हम आ गए हैं रेशम ढाबे पे अब और करेंगे ब्रेकफास्ट। तो इंडिया लैंड करके मेरा सबसे पहला ब्रेकफास्ट ये होने वाला है और अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो मर्ज़ी कोशिश कर लो आप, जितना मर्ज़ी आप यूएस में खाना खा लो, लेकिन वैसा खाना आपको नहीं मिलेगा जैसा आपको इंडिया में मिलता है। तो ये रहा रेशम ढाबा और सामने हाईवे पे देखिए धुंध कितनी है, बहुत ज़्यादा धुंध हो रखी है। तो अभी चलते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं, चलो आ जाओ। ये आ गया हमारा पराठा, साथ में है मक्खन, ये रहा अचार, चटनी।
तो गाइस पुलिस वालों ने पकड़ लिया है बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग हैपन नाउ तो जिस गाड़ी में मैं आ रहा था वहाँ पे आई थिंक जिस गाड़ी का कुछ स्टेट का टोल टैक्स एंड ऑल रहता है तो हरियाणा की गाड़ी और पंजाब का कुछ टैक्स रहता है, तो अभी हम पंजाब में एंटर किए हैं और आप यकीन मानो कि जो टैक्स था वो हमने भरा हुआ था, मतलब ड्राइवर साहब ने भरा हुआ था और 1 घंटे पहले ही वो टैक्स एक्सपायर हुआ था और हमें वो 1 घंटे का टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मेरा जो लगेज था वो 2 घंटे लेट आया था। तो जो टाइम वहाँ लगा वो यहाँ पे अब कवर हो गया है आई गेस। तो अभी गए हैं बात करने पुलिस से। तो ये हमारा पुलिस ये जो चौकी है यहाँ पे ऐसे करके, तो यहाँ पे अभी हम हैं और अब प्रॉबेबली चालान कटेगा या फिर मे बी वो कह सकते हैं एज अ यू नो एक्सक्यूज़ कर दें और बोलें कि ठीक है भर लो, बट नॉट श्योर, बट मोस्ट प्रॉबेबली चालान ही होगा। तो देखते हैं, अभी गए हुए हैं अंदर और नो पुलिस ने पकड़ लिया भाई। अमित शाह जी का स्वागत है। अच्छा, अमित शाह जी की रैली है जी यहाँ पे। तो ये स्टेडियम, तो ये रहा ताऊ देवीलाल स्टेडियम जो कि अपने घर के पास है और लग रहा है कि होम मिनिस्टर का विजिट है शायद, इसीलिए काफ़ी पुलिस वाले हैं। और यस, पुलिस वाले तो बहुत सारे हैं। बन रहा है कड़ी। हाय, कड़ी बन रही है। चलाऊंगा। कैसी है जी? ठीक है, बहुत बढ़िया। गाइस मायशा को करते हैं सरप्राइज, उसको लेने जा रहा हूँ मैं उसके स्कूल। शी विल बी शॉक्ड क्योंकि शी डजंट नो कि पापा आ गए हैं। तो अभी तब पता लग गया आपको कि पापा आ गए हैं। नाइस। और आपका मैंने डांस देखा था, जो आपने डांस किया था। ये दिखाओ क्या बनाया आपने। सबको हेलो बोल दो फिर। मेरी क्रिसमस ट्री। चलो उसके बाद क्या करेंगे हम? पापा को किसी कौन करेगा? बाय। रात के बज रहे हैं 2 और मैं दोपहर में सोया था 2 बजे। जेट लैग से बहुत बुरी हालत थी और अब उठा हूँ और अभी खाना गर्म किया है। घर में सब सो गए हैं इसीलिए बहुत धीरे धीरे बात कर रहा हूँ। लेकिन अब कल का व्लॉग कल स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अभी मैं ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइफ विद प्रतीक सैनी और ऐसे ही अपना प्यार बनाते रहिए। तो चलिए खाना खाते हैं फिर। बाय गाइस।